जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आज देखिए हम एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट और बहुत बढ़िया क्लासेस लेकर आ चुका हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त है दोस्त साथियों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और कितना ज़बरदस्त है, कितने क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी में बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करने के जा रहे हैं। बहुत बेसिक, बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। देखिए सबसे पहले मेरी एक कोटेशन है, पहले इनको समझते हैं कि कोटेशन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपको साथ निभाएगी। यानी आपकी कला, आपकी मेहनत जरूर आपकी साथ निभाएगी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम लेकर के आए आप लोग के लिए, देखते रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, यदि 9 अंकों की संख्या इतना को संख्या 72 से विभाजित किया जाता है तो 4x - 3y का मान ज्ञात करिए। मेरे दोस्तों हमको क्वेश्चन दी गई है 9856 3678y है मेरे दोस्तों। अगर मैं इसको 72 से भाग देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, तो 72 का मतलब होता है दोस्तों इनको 9 और 8 से विभाजित करना, 9 और 8 से विभाजित करना। ठीक है दोस्तों, 9 8 मतलब 9 का नियम होता है कि सभी संख्याओं का जोड़। मैंने आप लोग काटना सिखाया था दोस्तों कि 9 से इसको ख़त्म कर दीजिए, 6 3 9 ख़त्म कर दीजिए मेरे दोस्तों। आपको इसलिए जोड़ते हैं, 8 7 15 5 20 और 28 हो गया, 28 + x + y हो गया दोस्तों। बताइए क्लियर है कि नहीं है, बताते रहना दोस्तों। और इसका मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना, यानी 78y को भाग देना किससे दोस्तों, 8 से भाग देना। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा कि मेरे दोस्तों मुझे y का मान क्या रखना चाहिए और x का मान क्या रखना चाहिए। अब यहाँ पर बातें आती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं कहूँगा सर ये 8 से करोगे, 8 9 72 हो जाएगा। बताओ 72 हो गया, 6 उतर गया, कैंसिल हो गया दोस्तों, y उतरा, यानी y का मान यहाँ पर रख देते हैं, काम खत्म डायरेक्ट। बताओ अगर y का मान 4 रखते हैं दोस्तों तो 8 है कितना हो जाएगा, 64, खत्म हो गया काम दोस्तों। यानी यहाँ पर y का मान हमें 4 मिल गया। जब हमें y का मान 4 मिल गया दोस्तों तो हमें x का मान भी चाहिए। अगर मैं x का मान भी अगर 4 रख लेता हूँ और मैं इसमें 28 में जोड़ लूँगा मेरे दोस्तों, तो देखो कितना आएगा, 28 4 32, 4 हो जाएगा 36, यानी 36 हमारा 9 से कट जाता है दोस्तों। यानी 9 से कट गया मेरे दोस्तों, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। बस काम हो गया। यानी x का मान 4 और y का भी मान 4 दोस्तों। अब आराम से मैं यहाँ पर सोल्यूशन करूँगा। देखो आप कहोगे सर यहाँ पर रखिए x का मान 4, यानी 4 × 4 - 3 × 4। बताइए दोस्तों, कोई से 16 - का 12 यानी कितना आ गया, 4। तो इसका आंसर जो करेक्ट आ जाएंगे दोस्तों वो कितना हो जाएंगे, 4। बताओ दोस्तों क्लियर है ना, सभी लोग बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बताते चलिएगा, सबकी मैं बातें देख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन का तो यहाँ का सिस्टम में हट चुका है, क्या निकालना है कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। कोई नहीं, है ना, कोई नहीं दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको अधूरा मान लेते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कर रहा है, यदि 9x² + 16y² = 60 है, 3x + 4y = 6 दिया है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनता है। कोई से 9x² + 16y² होता है 60। मेरे दोस्तों क्या इनको 3x² + 4y² कह सकते हैं क्या, बताओ। इनको सबको ब्रैकेट में करके बताइए, इक्वल हो जाएगा 16। क्या इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a + b का होल स्क्वायर पर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a भी होता है। तो उसको इधर लाइएगा तो बनता है a² + b² बराबर बनता है a + b का होल स्क्वायर - 2a भी बनता है। यानी मेरे दोस्त मेरे साथियों मैं इनके जगह पर लिख सकता हूँ क्या, a + यानी 3x + 4y का होल स्क्वायर -2 × में 3x × में 4y = हो जाएगा 60। बताइए क्लियर, काम खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए मैं क्या रखूँगा इनके जगह पर। आप कहोगे सर इनका मान हमें प्रोवाइड है, कितना है मेरे दोस्तों, 6। कोई 6 का स्क्वायर माइनस दो 3 दूना के 6 6 कितना हो गया, 24
एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 60। बताओ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 24 एक्स वाई। बताइए मेरे दोस्तों, इनको अब घटाइएगा तो आएगा 24 माइनस का 24 इक्वल टू हो जाएगा 24 एक्स वाई। बताइए, तो आप कहोगे सर इनको खत्म कर लीजिए, कटा लीजिए, 24 से 24 खत्म हो गया, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1। तो एक्स वाई बराबर जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो माइनस का 1 इज करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, मस्त है। तो लाइक सभी लोग करते जाइएगा। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, हर एक चीज़ शेयर करते रहता हूँ दोस्तों, है ना, हर एक चीज़ शेयर करते चल। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहे यदि x माइनस वाई इक्वल टू -6 और x प्लस वाई इक्वल टू 16 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मेरे दोस्तों ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। मेरे दोस्तों क्या हमें याद है कि मेरे दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 6। बताओ, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, 16। क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, सर याद है, लिख दीजिए एक बार ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई, है ना, और एक्स माइनस वाई। बताओ दोस्तों, यही ना होता है, हमें सभी मान दिए गए हैं, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। इनका मान 16। बताओ दोस्तों, 16 इंटू माइनस का 6। बताओ, कहो से 6 आके 36, 3 हो गया 36 9, यानी माइनस का 96। माइनस का 96 इज करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएच सेल एंड एलडीसी 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए कितने सेकेंड में आप बना सकते हो। आपको तो मैं समझा रहा हूं दोस्तों, नहीं तो मैं इससे भी फास्ट क्वेश्चन बनाता हूं, क्योंकि मैं यूपीएससी सीडीएस के स्टूडेंट्स हूं, मैंने क्वालिफाई भी किया हूं, सब कुछ कर रखा हूं दोस्तों, इसलिए मेरा स्पीड बढ़िया है, मतलब बेस्ट है ना। मैं आप लोगों को समझा के एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप इतना भी स्पीड से अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। सॉरी फ्रेंड, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 को पूर्णतः विभाजित कर सकते। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब समझ रहे हो कि जो 4 अंकों की संख्या हमें लेनी है वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन सभी संख्याओं को काट दे। तो जब सभी संख्याओं को काटती है मेरे दोस्तों, देखो जो काटती है और जो कटती है, तो इनसे जो कटने वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं एलसीएम, और जो काटती है उसे बोलते हैं एचसीएफ। मैंने ये बातों को बताया और फिर भी बता दिया। मेरे दोस्तों मुझसे कह रहा है कि 12, 15, 18 और मेरे दोस्त 27 है, इनका लेंगे हम एलसीएम। बताओ, जब एलसीएम लगे दोस्तों तो आप कहोगे सर एलसीएम लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 27। बताओ, 27 में कहोगे सिर्फ 9 दूना का 18, 9 3 27, 2 की कमी हो गया, 3 से कट जाएगा, 5 की कमी हो गई मेरे दोस्तों। बताओ, और मेरे दोस्तों कहोगे सिर्फ 2 से तो जाएगा, ए चला गया, 6 बचा, 3 से जाएगा, यानी 2 की फिर भी कमी है, तो 2 की कमी। 5 दूना का 10, दूना के 20, 20 का मतलब एक 0 रख लो, 7 दूना का 14 और 2 दूना के 4, 1 5, यानी कितना 540। इनका जो एलसीएम आ गया वो 540 आ गया। सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को समझ लीजिए कि एक तरह से आप पैड कोर्स लेकर पढ़ रहे हो, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि से इनको अगर मैं भाग दूंगा 540 से, बताइए, तो 540 से दीजिए, तो मेरे दोस्तों आप कहेगा सर एक बार में ले जाइए, एक बार में जाएगा 540। बताइए, क्योंकि से 9, 5 और ये हो जाएगा 4। बताइए, अब मेरे दोस्तों ये हो गया 9। बताओ, क्या 9 से जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, 9 से वैसे 8 से जाएगा, 8 45, 8 से जाएगा दोस्तों, 8 से ले जाइए। क्योंकि से 0, 8 चौके 32 होता है, 3 हो गया, 8 45, 3 43 हो गया। बताइए, काम खत्म हो गया ना दोस्तों। 9 हो जाएगा 7 और 2 का, यानी इतनी संख्या हमारी रिमाइंडर बच रही है। तो अब सीधा आप क्या करिए दोस्तों कि आप लिखिए 9999 और 279 को माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा 0, 2, 7 और 2, यानी सॉरी 9, है ना, 7 और 9,
यह जो संख्या आपकी निकल के आई दोस्तों, यही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन, कुछ मिल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताइए, बी आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों। मजा आ रहा होगा तो सभी लोग लाइक करते रहिएगा दोस्तों, लाइक रुकना नहीं चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। देखिए एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है, देखते हैं मेरे दोस्तों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और हमको कितना फंसा देता है ये भी हम लोग सीख लेते हैं। मेरे दोस्तों इनको इंपोर्टेंट में गिनती कर सकते हैं, कोई दूर राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पता नहीं क्या क्या दिमाग लाते हैं। मैं बताता हूँ कितने टीचर तक दिमाग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग एक बेस्ट तरीका से और बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आइए कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, निम्न में से दो संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे दोस्तों योग अगर नहीं पूछा था, दो संख्याएं पूछा होता ना, तो मैं ऑप्शन से इसको उड़ा देता, लेकिन योग का मतलब है कि दो संख्याओं का जोड़ दिया गया। अब क्या क्या संख्या थी तो नहीं मालूम है ना, संख्या होता तो मैं एक स्टेप पहले उड़ा देता दोस्तों, ऑप्शन से मार देता, काम खत्म है। लेकिन आसान है, इसको भी आप ऑप्शन से चाहोगे तो उड़ा सकते हो, लेकिन इससे अगर बड़ा क्वेश्चन दे देना इसी पर घुमा करके तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन से होता वो भी मैं बता देता, लेकिन देखो यहाँ पर मैं कैसे निकालता हूँ, एकदम बेसिक तरीका से निकालूंगा, जबरदस्त। मेरे दोस्तों एलसीएम कितना दिया है, 120। सर एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ कौन से एचसीएफ हमें दी गई है, वो दी गई 10। बताओ, तो सर एलसीएम का मतलब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रोडक्ट, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम, याद रखना को प्राइम। मैं सारा चीज लिख लिख कर समझा रहा हूं दोस्तों। इक्वल टू होता है 120। बताइए एचसीएफ हो जाएगा 10 इंटू कितना, ए इंटू बी। मेरे दोस्तों 120, बताओ इनको खत्म कर लीजिए, तो a इंटू बी कितना आ गया दोस्तों, a इंटू बी आ गया 12। यानी जब इनको तोड़ेंगे साथियों, इनको जब तोड़ेंगे है ना, यानी 12 को जब हम तोड़ेंगे तो देखो एक टूट सकता है 1 में और एक टूट सकता है 12 में, एक टूट सकता है हमारा 3 में और एक टूट सकता है 4 में। अगर मेरे दोस्तों इन संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो देखो इसमें 1 से गुणा करेंगे इनके साथ में, यानी 10 में तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120, यानी 130। भाई कहीं है ही नहीं, काम खत्म है। इसका मतलब वो क्या ले रखा है, ए ले रखा है। तो मेरे दोस्तों पहली संख्या जो बनती है फर्स्ट n1, तो वो बनती है h गुणे a, और n2 जो बनती है मेरे दोस्तों वो बनती है h गुणे b। बताओ h गुणे b, बस बारी बारी से रख दीजिए दोस्तों, है ना। मैंने इतना प्रोसेस आपको समझाने के लिए किया हूँ दोस्तों। 10 और 3, 10 गुणे 3, और इनका मान हो जाएगा 30 और इनका मान हो जाएगा 40, दोनों का सम कर लीजिए तो हो जाएगा 70। बताइए, तो 70 इज करेक्ट आंसर। 70 आपके क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सीजीएल का बेस्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, उड़ाएंगे एकदम बेहतरीन ढंग से, है ना। बशर्ते आप लोग बने रहना शुरू से लास्ट तक दोस्तों, पूरा देखना, पूरा बनाने का कोशिश करिए क्वेश्चन को, तभी आप लोग सीख पाइएगा। मेरा सपना है सिखाना, वो पूरा हो पाएगा। करें यदि अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। मेरे दोस्तों मैं चाहता था खाली इंग्लिश लेकर आता, क्योंकि मेरा काम इंग्लिश से ही हो जाता है, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मुझे हिंदी भी लेकर आना पड़ता है, और हिंदी ही पढ़ के समझाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो मुझे भी काम हो गया, है ना। ये बात जान लीजिए। तो कह रहा है कि घन का मतलब है दोस्तों क्यूब, है ना। एक होता है क्यूबॉइड जिसको कहते हैं घनाभ, है ना। देखिए सर पहले 10% का वृद्धि हो गया, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। ये होता है, यानी 10 से कितना हो गया मेरे दोस्तों, 11 हो गया। तो मेरे दोस्तों जो घन का जो होता है सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इनका क्षेत्रफल क्या बनता है, एरिया। तो आप सब कहो से एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों एक तो ओरिजिनल हो गया, एक बढ़ा हुआ मान हो गया। तो आप कहोगे सर जी एक हो गया 10 का स्क्वायर और एक हो गया हमारा 11 का स्क्वायर। बताओ, यानी कहोगे से 10 के स्क्वायर मतलब 100 और 11 का मतलब 121। बताओ दोस्तों कितना हो गया, 121। अगर इनका मैं कहूँ कि सर कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो आप सीधे कहना मेरे दोस्तों सीधे कहना कितना बढ़ गया दोस्तों, है ना। सीधे कहना कि
21% का वृद्धि हो गई। कितना का वृद्धि हो गई दोस्तों? 21% का वृद्धि हो गई। यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, एक करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग खाली बताते चलना दोस्तों। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? सारी बातों को बताते रहना, आप ही लोग से सब कुछ है दोस्तों। एसएससी सीएचएल 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बड़ा हमें कहकर फंसा रहा है। देखिए, एसएससी सीएचएल 2020 का क्वेश्चन है। मुझसे जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए, मुझसे जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, कमेंट में जरूर करते रहना कैसी क्वेश्चन लग रही है, क्या तरीका है, क्या आपको मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मेरे दोस्तों मैं YouTube पर जरूर पढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं YouTube के लेवल से नहीं पढ़ाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि आपको एग्जाम के लेवल से पढ़ाऊँ, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ाऊँ, और एग्जाम में जो बड़े से बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्यूशन करा दो, क्योंकि छोटा आप भी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं, जो कंपटीशन में बच्चे तैयारी करते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं दोस्तों, है ना। तो मेरा काम है, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कहते हैं फ़ोन करके, बहुत बच्चे मुझे बताते हैं कि सर और जगह हम लोग यूट्यूब पढ़ते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, हम लोग से बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन आप जब पढ़ाते हो तो आप लोग का आधा क्वेश्चन बनता है, तब सर पता नहीं चलता आगे का प्रोसेस करें क्या। तो मेरे दोस्तों आपको एग्जाम में तो वही मिलता है, एग्जाम में तो बढ़िया ही क्वेश्चन मिलता है ना, तभी तो आप लोग नहीं बना पाते हो। इसीलिए मेरे चैनल पर और मैं सदैव बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, जो मैं अच्छे से आप लोग को डील करके छोटा सा चीज़ों में समझा सकूं। ये मेरा काम है दोस्तों। आइए